हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th भारतीय भवन पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको सारा इसी में देखने को मिलेगा। अगर आप ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलते क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालें। सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालें। आंसर देना। किसी भी समाज में सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। प्रत्येक समाज में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि जिस समाज में या जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं वहाँ एक वर्ण ही अनेक सवर्ण मतलब सभी धर्म को मानने वाले भाषा के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन सबों के आधार पर उनमें विभेद बना रहता है। अब देखना, छोटी छोटी बात के लिए विभेद यानी दोनों में अंतर बना रहता है कि समाज विभेद का सबसे प्रमुख कारण जन्म को माना जाता है। किसी व्यक्ति का जन्म किसी परिवार विशेष में होता है। उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा के क्षेत्र से होता है। इस तरह का उस व्यक्ति विशेष का संबंध भी उसी जाति, समुदाय, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र से हो जाता है। इस प्रकार जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र से हो जाता है। इस प्रकार जाति, समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति हो जाती है। उत्पत्ति मतलब निर्माण हो जाती है। कुछ अन्य प्रकार से भी सामाजिक विभेदों का उत्पन्न होते हैं जिनका जन्म से कोई संबंध नहीं होता, जैसे लिंग, रंग, नस्ल, धर्म आदि भी विभेदों लोक में पाया जाता है, जो लोग कालांतर में सामाजिक विभेद का रूप ले लेते हैं। स्त्री पुरुष, काला रोग, काला गोरा, लंबा नाटा, गरीब अमीर, शक्तिशाली कमजोर का विदेश भी सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारण होते हैं। व्यक्तिगत पसंद से भी यह समाज विभेद की उत्पत्ति होती है। कई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके एक अलग समुदाय बना लेते हैं। कुछ लोग अंतरजातीय विवाह का संबंध स्थापित कर अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग तो अपने परिवार की परंपराओं से हटकर अलग विषय का अध्ययन करने में पेशे उद्योग धंधों का सांस्कृतिक गतिविधियों का चयन कर अलग सामाजिक समूह के सदस्य बन जाते हैं और इस तरीके से भी सामाजिक विभेद का उत्पन्न होते हैं। 2 सामाजिक विभेदों में तालमेल और संघर्ष पर प्रकाश डालें। उत्तर, लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, परंतु विविधता में बनना भी लोकतंत्र की ही 24 गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। उनमें यह धारणा विकसित हो जाती है कि उनके धर्म अलग अलग अवश्य है, परंतु उनका राष्ट्र एक है। एक से सामाजिक असमानताएं कायम समूह में मौजूद हो जाते हैं। फिर यह एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी एक मुद्दे पर कार्य समूह के हित एक जैसे हो जाते विभिन्नताओं के बावजूद लोग में सामंजस्य का भाव पैदा हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ष और धर्म के बीच गई समानता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब लोग हैं, बेघर हैं तथा भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक उत्तर का सामाजिक अंतर अत्यंत से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे समुदाय के हैं, तो इसके सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। विभिन्नताओं में टकराव की स्थिति भी लोकतंत्र व्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना 3rd नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभेदों की राजनीति के परिणामों का वर्णन करें।
आंसर देना। सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं हटाता। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद राजनीति को इतना प्रभावित कर देता है कि वहाँ सामाजिक विभेदों का ही एक राजनीति हावी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेदों में परिवर्तित हो जाता है तब इसका घातक परिणाम राजनीतिक व्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इस हद तक बढ़ गया है कि वहाँ विभेदों की राजनीति ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करके यूगोस्लाविया को यूं ही टकरावों में विखंडित किया। स्पष्ट है कि जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेदों में परिवर्तित हो जाता है तब देश का विखंडन असंभव हो जाता है। सामाजिक विभेद की राजनीति का परिणाम हमेशा दुखमयी नहीं होता है, इसे सुखद परिणाम भी होते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद और राजनीति में अटूट संबंध बना रहता है। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम 3 बातों पर निर्भर करते हैं। कौन 3 बातें आप देखेंगे इस प्रकार है। स्वयं की पहचान की चेतना। सामाजिक विभेद की राजनीति का अच्छा या बुरा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान के लिए कितनी चेतना, समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक द्वारा उपस्थित कराने का तरीका का प्रयोग करते हैं। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग समुदायों के लोग अपने हित के लिए अलग अलग मांगों होती है। उन मांगों के लिए देश के राजनीतिक दल किसी एक भी निर्णय के सरकार के सामने रखते हैं। उसी पर सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम निर्भर करते हैं। दूसरा, सरकार की मांग की प्रति सोच पर। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम सरकार विभिन्न समुदायों की मांगे के प्रति सोच पर भी निर्भर करते हैं। इस प्रकार सामाजिक विभेद की राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का ही रूप नहीं हो लेती, कैसे? यह आवश्यक नहीं है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले। सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेदी की विचारधारा अवश्य बनाती है, परंतु यही विभिन्नता यही कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल रूप का काम नहीं करती। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं को से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों के बीच अंतर का समझ सामाजिक विभाजन का एक, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित, सुविधाहीन एवं भेदभाव के शिकार है, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त दलितों को यह महसूस होने लगता है कि परंतु इन सब से बावजूद सब क्षेत्र अथवा राष्ट्र की बात होती है तो सभी हो जाती। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का एक रूप नहीं होता। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले, कि मैं ऑल सब्जेक्ट का वीडियो क्वेश्चन टू आंसर इस पर अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।